भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जिसे लेकर भी इस समय भारत में राजनीतिक हंगामा मचा है। लेकिन जैसा कि हम आपको खबर के पीछे की खबर बताते हैं, ऐसी खबर जिसे मीडिया भी नहीं बताती। हो सकता है कि मीडिया को खबर दिखाने की जल्दबाजी में रिसर्च का मौका ना मिला हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मीडिया ने अगर पूरी खबर बता दी तो फिर मीडिया के डिबेट वाले शो कैसे चलेंगे, क्योंकि खबर जितने आधी अधूरी होगी, जितने ज्यादा आरोप प्रत्यारोप होंगे, फिर मीडिया के डिबेट वाले शो उतने ज्यादा चलेंगे। हालांकि अब यहाँ पे जैसा कि ट्रंप ने अचानक से भारत पर से टैरिफ घटा दिया, तो ऐसे में यह मामला खुद में काफी हैरान करने वाला है। क्योंकि सवाल है कि जो ट्रंप एक हफ्ते पहले तक भारत को 500% की टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वही ट्रंप सीधे 18% पे आ गए। हालांकि अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पिछले हफ्ते हमने अपने एक वीडियो में बताया था कि अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन भारत के प्रति काफी सॉफ्ट है। ट्रंप भले ही बयानबाजियां कर रहे थे, व्हाइट हाउस से काफी आक्रामक बयान आ रहे थे, लेकिन पेंटागन का भारत के प्रति सॉफ्ट होना यह दिखा रहा था कि व्हाइट हाउस के बयान केवल दबाव बनाने वाले रणनीति का हिस्सा है, जो एक ना एक दिन खत्म होगा। बस किसी मौके की तलाश थी। व्हाइट हाउस के उलट पेंटागन भारत के साथ रिश्तों में कोई भी डाउनफॉल नहीं चाहता था। और जैसा कि हमने कई बार आपको यह बताया था कि भारत और अमेरिका के बीच में जो दूरियां पैदा हुई, उससे अमेरिकी सेना और अमेरिकी रक्षा जानकार काफी चिंतित थे। लेकिन अब आपको जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य होगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उस ट्रेड एग्रीमेंट को करवाने में अमेरिकी सेना के इंडो पैसिफिक कमांड की बहुत बड़ी भूमिका है। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि ट्रेड एग्रीमेंट में सेना की भूमिका कैसे हो सकती है, तो चलिए अब इस बात को थोड़ा आसान करके बताते हैं। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड, जो कि सीधे तौर पे अमेरिकी सेना को नहीं बल्कि अमेरिकी रक्षा सचिव और राष्ट्रपति को रिपोर्ट करती है, और इसी इंडो पैसिफिक कमांड ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत के खिलाफ कठोरता ना बढ़ाने और रिश्ते को बिगाड़ने से बचने के पक्ष में लगातार इनपुट दिए। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड ने पेंटागन चैनल के माध्यम से इंटरनल ब्रीफिंग में और नेशनल सिक्योरिटी प्रक्रिया के दौरान कई बार कहा था कि भारत सीधे तौर पे चाइना बैलेंसिंग पिलर है और इंडो पैसिफिक में अमेरिकी हितों के लिए भारत की आवश्यकता जापान और साउथ कोरिया से भी कहीं ज्यादा है। इसलिए व्हाइट हाउस भले ही आक्रामक था, लेकिन अमेरिकी पेंटागन भारत के प्रति काफी नरम था। किंतु यहाँ पर अमेरिका को झुकाने में यूरोपीय यूनियन के फैक्टर ने भी काम किया। जैसा कि यूरोप ने भारत के साथ इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, लेकिन भारत और यूरोप के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद अचानक से यूरोपियन काउंसिल में यूरोप के कुछ सदस्य देशों ने मुद्दा उठाया कि अब यूरोप और भारत को डिफेंस पार्टनर भी बनना चाहिए। और यूरोप के अंदर जैसे ही यह मुद्दा उठा, अमेरिका पर और भी ज्यादा दबाव बढ़ गया। यानी भारत और यूरोप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं था, बल्कि अमेरिका के लिए सीधे चेतावनी की घंटी थी। अमेरिका को चिंता होने लगी कि यूरोप और एशिया कनेक्टिविटी में अमेरिका बाईपास हो सकता है। यानी कि अब यहाँ पे देखा जाए तो भारत ने सब्र किया, हालात को अपने अनुकूल बनाया, जिसका नतीजा हुआ कि खुद अमेरिका को झुकना पड़ा। जिस ट्रंप ने अपनी जिद में टैरिफ लगाया, उसी ट्रंप को खुद टैरिफ हटाना भी पड़ा।